हाँ जी सर। सर अभी तक तो थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हुआ है हर चीज का। सर आप कुंडली देखना शुरू करा है आपने? देखते हो आप कुंडली किसी की? सर मुझे एक थोड़ा सा डाउट ये था कि हाँ जी। हमने सब प्लैनेट्स पढ़े, हमने राशियां पढ़ी हैं, हर एक राशि के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने हाँ गुण जी। धर्म हैं। हाँ जी। पर मेरे कुंडली में या किसी पर्टिकुलर कुंडली में कौन से प्लैनेट यानी शुभ हैं या कौन से अशुभ हैं, कौन से जो है अच्छे रिजल्ट देंगे, कौन से खराब रिजल्ट देंगे, ये कैसे पता लगे? सर जो हमने अभी तक कुंडलियां पढ़ी हैं, 6 8 12 में अगर कोई चला गया तो वो गड़बड़ हो गया। किसी प्लेनेट के साथ अगर कोई बेकार प्लेनेट जो 4 होते हैं वो बैठ गए, वो उसको खराब कर देंगे। अच्छा। ठीक है जी। उसके आसपास कोई प्लेनेट बैठ जाएगा, माना लगन है, लगन के साथ हो गया 12, और यहाँ हो गया सेकंड, लगन में माना बैठ गए जुपिटर, इधर बैठ गया केतु, इधर बैठ गया मंगल, तो उन दोनों ने इसको जकड़ लिया तो खराब हो गया। ओके। क्लियर है सर? इस तरीके से जो प्लैनेट खराब है, साथ बैठ जाए, दृष्टि आ जाए या जकड़ लें, तो वो खत्म हो जाता है, उसके रिजल्ट को वो गड़बड़ कर देते हैं। आज ओके। एक काम करते हैं, आज मैं एक कुंडली देता हूँ और आप लोग एनालिसिस करो, मैं आराम से बैठ, तभी तो आपको आएगा ना सर। जी। जितना भी आपने पढ़ा है सब आप उस पर लगा दो, ताम झाम सब चीज जो भी आपने करा है सब लगा दो। सर जो हेलो। हाँ जी बोलिए जी। सर सर मैंने हाँ जी। कल मंगलिक वाले में कल आपने को एक बताया था। हाँ एक जी। चीज में अभी भी मुझे डाउट ये है कि कल आपने बताया था 1 नंबर हाउस में मंगल है, 2 नंबर राशि के साथ, हम्म। और 12 नंबर हाउस में चंद्रमा है 1 नंबर राशि के साथ। तो चंद्रमा मंगल कैसे हो सकता है, चंद्रमा मंगल कैसे बना सकता है इसको? कोई चंद्रमा मान लीजिए गिनते भी है तो 1 4 7 8 12 तो आ ही नहीं रहा है। सर चंद्रमा अगर 12 में है, सेकंड हाउस में आ गया, हम सेकंड हाउस को भी तो लेते हैं ना कुंडली में, 1 2 4 8 12 ही तो लेते हैं, सेकंड हाउस भी तो आ गया, आया नहीं आया? राइट 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 राइट, एक सेकंड नंबर हाउस आ को गया। मैंने क्या कहा था, नॉर्थ इंडियन इतना प्रेफरेंस नहीं देते, साउथ इंडियन वाले ज्यादा देते हैं। लेकिन ये भी तो। 12 नंबर हाउस में बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो सर 12 नंबर में अगर 12। मून है और मंगल बैठा है 1 नंबर में, तो मंगल से सेकंड, वो मून से सेकंड हाउस हो गया ना। हाँ मून से सेकंड हाउस हो गया, तो ये बस फिर हो राइट। गया, मून से मांग ली। ठीक सर। सर आपका क्वेश्चन और आपका ही आंसर। बिल्कुल ठीक सर, कोई दिक्कत। ठीक है जी। ठीक सर ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कुंडली बनाओ। कौन बना रहा है? डिटेल लिखो, प्रदीप कुमार नाम है उनका, 25/11/1976। ठीक है जी। 25/11/1976। हाँ जी। नाम है प्रदीप। हाँ जी। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। सर टाइम है टाइमिंग सर क्या है? 11:48 सुबह। 11:48 AM। सर प्लेस? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। अब आप करेंगे ये इसको, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आराम से बैठूं। ओके सर। मैं बस एक सेकंड में बना लेता हूँ। नाम है आप मोबाइल प्रदीप। से ज्वाइन करते हैं या लैपटॉप से करते हैं? नहीं सर, फिलहाल तो सर सब कुछ मोबाइल से करता हूँ मैं। चलो, आना प्रदीप। समझ आना चाहिए। प्रदीप कुमार। और टाइम 25/11/25। 76। 25/11/76, 11:48। ठीक है, 11:48 AM आ गया। कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता
हाँ सर, मालूम है सर, मैं रह चुका हूँ वहाँ पे। कुरुक्षेत्र, ये तो झारखंड तो नहीं नहीं नहीं। कुरुक्षेत्र के पास जगह है जिसका नाम है पेवा। अगर पेवा डालोगे तब भी आ सकता वाह। है। कुरुक्षेत्र तो वैसे फेमस है हाँ महाभारत सर। के लिए, वो ना है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। KURUSHETR है कुरुक्षेत्र। KURA। कुरुक्षेत्र SHETR KURU है। SHETRA। फिलहाल तो शो नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे नहीं शो करेगा सर? पेवा लिखो सर, कुरुक्षेत्र। ऐसा किस में बना रहे हो आप सर? एक्सरसाइज में बनाओ। हाँ, एक्सरसाइज बना रहा हूँ सर। एक मिनट। हरियाणा आया, कोई दिक्कत चलेगा सर? कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में ही तो है, पूरा हरियाणा नहीं, सिर्फ कुरुक्षेत्र लिखना है। हम्म, ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं? और कोई बना के देखो। आ गया, सर बन गई। हाँ, ब, बन गए। बन बन गई, गया। मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? बताइए हाँ सर, बन गई। कौन सा लगन आया है? ये कैप्रिकॉर्न। सर नंबर में बताइए। कुरुक्षेत्र, 10 नंबर। कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुंडली सही है, 10 नंबर 10 नंबर ही है। राशि है। हाँ जी, 10, 11, कुरुक्षेत्र। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी। ठीक। अब बताओ कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है? केतु चौथे हाउस में बैठा है। ठीक है जी। उसके सामने राहु हो गया। वो तो हो गया जी। दोनों 180 डिग्री रहते हैं। जुपिटर 5वें में है। सैटर्न 7th में है। और 11वें में 3 ग्रह हैं, मरकरी, सन और मार्स। 12 में? 12 में मून और वीनस हैं। ये मेल की कुंडली है, प्रदीप कुमार नाम है। जी। अब आप देखो इनकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। पंद्रह जुलाई तक है केतु की अंतर्दशा। सर पहले महादशा तो बताइए। महादशा जुपिटर की है। महादशा जुपिटर की चल रही है, उसमें केतु की 15 जुलाई। ठीक है जी। हाँ। उसके और बाद? 15 जुलाई से फिर वीनस की अंतर्दशा आ जाएगी। चलो वो तो आगे की है। अभी तो केतु है ना। हाँ, अब 2 दिन की बात है। समय उसके 24। बाद क्या है? जुपिटर केतु, उसके बाद क्या है? जुपिटर केतु के बाद केतु में केतु में मरकरी है अंतर्दशा में। ठीक। पीडी में। वही, केतु के बाद मरकरी प्राण दशा में। हाँ। चलो अब आप इनके बारे में आप ही शुरुआत करो। अब ये सैटर्न की राशि है लग्न में। हाँ जी।
तो वही है, इंसान पुराने ख्यालात का होगा, यानी कद में छोटा हो सकता है, रंग में सांवला हो सकता है, और हाँ जी सर। हैं, अ, बाल, यानी है, चेहरे यानी सिर में बाल ज्यादा होंगे ऐसा है, हाँ शनि है, काले बाल होंगे। काले बाल होंगे, और जैसे मेरे मेरे लगन में सन है तो मेरे बाल उड़ गए, क्योंकि हाँ वो सूर्य तो जो है वो उड़ा देता है, इसलिए मैं गंजा हूँ। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। जी जी। चलो। सर अब हैं, हेलो। हाँ जी सर। सर सर आपने लिखा है जुपिटर के बाद केतु। केतु के बाद मरकरी, यही तो बताया इन्होंने, वीनस की नहीं 15 सर, जून के। एक एक मिनट सर। अब मैंने आपने जो डिटेल दिया है मैं उसके हिसाब से 11/2/23 के बाद राहु लग गया है। 11/2/23 के बाद राहु लगा है, 5/7/25 तक, गुरु के बाद। सर सिंपल बताओ, ये महादशा किसकी है आपके अकॉर्डिंग? अंतरदशा महादशा है गुरु। हाँ जी। गुरु के बाद है राहु, अच्छा। क्योंकि 11/2/23 के बाद राहु लग गया है। सर जो लास्ट जो डेट होती है ना उसपे वो खत्म हो जाता है। 11/2/2023 को राहु था, वो खत्म हो गया है इसका मतलब। नहीं, मंगल खत्म हुआ जी। अच्छा ठीक है, मंगल है तो ठीक है, गुरु राहु है। गुरु के बाद मंगल खत्म हुआ है, 11/2/23 अच्छा को। ठीक है जी, फिर राहु है, राहु के तो बाद? राहु के बाद राहु के बाद आपकी टाइमिंग आ रही है 18/5/25 अभी अभी जुलाई 2024 में चले जाओ ना। हाँ जी, जुलाई 2024 में आ गया मैं। 5/7/24 निकल चुकी है, 26/8/24 केतु चल रहा है अब। सर हमारे यहाँ तो गुरु केतु और मरक्यूरी आ रहे हैं। गुरु केतु सर मरकरी। देखो, आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है, जुपिटर केतु पन, मरकरी दो बंदों ने बोल पंद्रह दिया, यानी कि उनका ओके है, आपके में कुछ गड़बड़ है। पंद्रह मैं आप सात चेक कर दो दोबारा लेता हूँ हजार दोबारा से। चौबीस दोबारा कुंडली बनाना, फिर देखना, ठीक है जी। अभी आप ठीक है सिर्फ ये सर, देख लो, एनालिसिस में पार्ट कर लो, वो बाद में देख लेना, ये तो छोटा मोटा कोई बात काम नहीं। है। ये तो आप कुंडली ठीक है सर, बनाना, ये तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आराम से बना लेना। अभी कोई सर बात जो नहीं। एनालिसिस कर रहे हैं आप उसको देखो, समझने की कोशिश करो, और आप चलिए भी कोई हो बात नहीं। सके जहां सर का लगे गड़बड़ है तो वहां पर आप भी पार्टिसिपेट करना। ठीक ठीक है है। जी। हाँ जी ओके। सर, आगे आप बोलिए। दूसरे घर में भी शनि की ही राशि है, हाँ तो जी। पैसा जोड़ेगा पर बहुत धीरे धीरे जोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा है, इकट्ठा करेगा। हाँ जी। खाने पीने में भी जो है वो यानी थोड़ा थोड़ा खाता होगा। शनि का मतलब होता है पुराना, पुराना और पुराना का मतलब बासी खाना, सुबह को बना हुआ है शाम को खा लो, बासी खाने का। यही होता है ना शनि का मतलब, बि- तो शनि महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हाँ जी। उसके है। बाद आगे आओगे। तीसरी राशि, थर्ड हाउस में जो है जुपिटर की राशि है, हाँ जी तो सर। जो उसके एफर्ट्स रहेंगे वो यानी लोगों की भलाई के लिए होंगे, हैं, धर्म कर्म के काम करता होगा, है, या तो काउंसलिंग जो है करता होगा, तो यानी ट्रेनिंग वगैरह के काम करता होगा, या लोगों को काउंसलिंग करता होगा, है, मंदिर में हो हो सकता है पुजारी भी हो, या है मंदिर में सेवा करता हो, या धार्मिक स्थान पर सेवा करता हो, ऐसा दिखता है। पड़ोस में मंदिर होगा इसके, या हाँ। धार्मिक स्थान होगा, हाँ जी। है। फिर जो है चौथे घर में मंगल की राशि है। मंगल की राशि है मतलब माता का स्वभाव जो है वो गुस्से वाला या थोड़ा तेज हो सकता है, पर वहाँ केतु बैठे हैं, तो केतु भी जो है धर्म को दिखाते हैं, यानी धर्म को मतलब स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, तो हो सकता है माता जो है वो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, पर केतु हमें 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 दूर भी करता है, तो ये भी हो दू- सकता है कि मदर बचपन में, अच्छा ओके, वो दैट भी हो कुड बी द सकता है वन कि रीजन, ये भी हो सकता है। कईयों का ठीक है, जैसे केतु आ गया मतलब माँ का सुख नहीं है। माँ का सुख नहीं है, केतु मंगल हाँ। जब भी फोर्थ हाउस में आएंगे तो बंदे को घर से दूर कर देंगे।
घर से दूर होगा तो माँ का सुख तो माँ है या नहीं है, हाँ, हाँ। माँ का सुख या उनके नसीब में नहीं है। या ये जो है अपने घर से दूर कहीं काम करता होगा, यानी हाँ ये भी, ये हाँ जी। है। और हाँ जी। इसको जो है शायद वाहन का सुख भी नहीं होगा या घर का सुख नहीं है, ऐसा हाँ, हाँ जी। ऐसा कह ये सकते बात तो हैं। बिल्कुल 100% सही है। अब मैं और आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। ये जो पर्सन है कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। आज की डेट में ये दिल्ली में है। अ, आज सुबह मैं सो रहा था 9:30 पौने 10 बजे सुबह, वैसे ही थोड़ा सा नींद आ गई तो मैं सो गया, इन्हीं के फोन से उठा। अब इनका फोन आया तो इन्होंने मेरे को फिर अपनी सारी बात बताई कि मैंने पहले आपसे बात करी थी, आपका वास्तु का कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मुझे जेल हो गई। ठीक है। तो मैंने सोचा कि इनकी कुंडली वो मेरे पास आई देखने के लिए, मैंने कहा चलो इसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज भी सीखने को मिलेगी, और क्योंकि कुंडली थोड़ी सी अलग है तो सबके काम भी आएगी। तो मैंने एनालिसिस नहीं करी। तो उन्होंने, मैंने कहा बताओ फिर बात क्या हुई। तो उन्होंने डिटेल में बताई कि हमारी प्रॉपर्टी है गांव में, वहां पर मेरा केस चल रहा है चाचा ताऊ वगैरह के साथ। सबका बंटवारा हो गया, दो भाई हैं, उन्होंने अपना अपना हिस्सा बेच दिया, लेकिन इन्होंने किसी को बटाई पे दी होगी, कुछ हिस्सा इन्होंने खरीद लिया था। वहां पर हुआ क्या कि जो हिस्सा इन्होंने खरीदा था उसके अंदर से उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब उन्हीं के साथ इनका क्लेश चल रहा है, 2-3 बार ये अंदर जा चुके हैं। अभी परसों ही जमानत पे बाहर आए हैं। अब इनका जो है कोर्ट केस चल रहा है। तो कहने का मतलब हर तरीके से परेशान। तो उन्होंने मेरे को कुंडली भेजी। मैं इनको जानता नहीं हूँ। नेचुरल बात है, जब पहली बार आती है तो मैंने बोला इसका चार्ज लगेगा। फिर जब उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो मैंने कहा छोड़ो, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, आप कुंडली भेज। उन्होंने कुंडली भेज दी। हमने कहा आज को क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अकेले करूंगा और ये हम 4 बंदे मिलके करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और डीप स्टडी हो जाए, हो सकता है कुछ उनका फायदा ही हो जाए। अपने को तो एक थोड़ा सा अलग केस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं कभी अपनी कुंडली डालता ही नहीं, मैं हमेशा आप लोगों से लेता हूँ। ये कुंडली थोड़ी सी अलग थी तो मैंने कहा चलो डाल देता हूँ। अब उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के चक्कर में ही पापा मम्मी भी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। ओ, तो मम्मी का तो उन्होंने बताया था जल्दी डेथ हो गई। अब भाई इनके अच्छे सेटल हैं, एक रोडवेज में है, एक किसी और डिपार्टमेंट में है। तो वो ऑलरेडी सेटल हैं। अब ये अपने घर से इधर आ गए, बच्चे भी बड़े हो गए, 21 साल के बच्चे हो रहे हैं। तो मैंने तो समझाया भैया कोर्ट कचहरी को अब आप छोड़ो, परे करो, प्रॉपर्टी नहीं मिलती है छोड़ दो। आपने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब ये पता नहीं 2 बार अंदर गए हैं कि 3 बार गए हैं, ये नहीं पता, 2 बार तो इन्होंने कन्फर्म बोला है। ठीक है जी। और मैंने कहा जी, आप कह रहे बच्चे बड़े हो गए, कह रहे चाहे कुछ हो जाए हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा आपने अपनी जिंदगी तो खराब कर दी, बच्चों की जिंदगी और खराब करोगे। ये अभी फिलहाल दिल्ली में हाँ। रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे पास फोन पे आया, कम से कम 15-20 मिनट बात हुई। फिर इन्होंने, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप अपनी कुंडली भेज दो। तो इन्होंने कुंडली भेजी। अभी मैंने जस्ट क्लास से पहले थोड़ा सा खोल के देखी कौन सा लगन है, 10 नंबर लगाना है। मैंने सिर्फ यही देखा और उनकी कुंडली नहीं देखी। तो मतलब हमारा भी 10 नंबर आ गया, तो इसका मतलब कुंडली हमने ठीक बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी की कहानी अब आगे आप करो। थोड़ा सा मेरे को भी इतना ही इनके बारे में मालूम है, और नहीं मालूम। जितना मालूम था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जी। तो अब जैसे केतु केतु है 4th हाउस में, मदर इनकी, घर, मदर का हाँ सुख नहीं है एक्सपायर्ड है। क्योंकि केतु वहां आ गया, उन्होंने मदर से दूर कर दिया। और ये अपने होम टाउन हाँ, होम टाउन कुरुक्षेत्र से भी से दूर है। दिल्ली में है। इसका मतलब आपकी बात सही हुई। घर का आप तो सुख बिल्कुल नहीं यानी घर। जानते थे, आपने बोला इसका मतलब ठीक है, मैं हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे करो। यस यस। पांचवें हाउस में जो है वो वीनस की राशि है और जुपिटर बैठे हैं। तो यानी मन तो करता होगा लग्जूरियस लाइफ का, पर चूंकि जुपिटर बैठे हैं तो मन में द्वंद्व रहता है, क्या करूं, पूजा पाठ में जाऊं, धर्म की का काम करूं, या धर्म में विश्वास करूं, या लग्जरियस लाइफ जीऊं। ये एक मन में जो है ना वो यानी उनके द्वंद्व रहता होगा कि क्या करना चाहिए। वैसे पांचवें घर में जुपिटर है तो अच्छा है, बनी सात्विक विचारों के हो सकते हैं और धर्म कर्म में विश्वास करते होंगे।
अब ये भी कह सकते हैं, हैं कि पढ़ाई में ठीक ठाक होंगे, जुपिटर पढ़ाई है में तो। ठीक ठाक होंगे, बच्चे अच्छे होंगे यानी संस्कारी होंगे। बच्चों का उन्होंने कहा बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, दिमाग तेज वगैरह है, यहाँ तक उन्होंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर है तो जो है वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से और संस्कार के हिसाब से जो है अच्छे ही होंगे। हाँ जी। और छठे घर में जो है वो मंगल की राशि है, तो यानी सर्जरी वर्जरी कुछ हुई होगी इनके, हैं कुछ बुध की राशि। 3 नंबर है हाँ सर। हाँ, दो तीन, सॉरी, हाँ 3 है तीन सर, नंबर दो है, के बाद 3 तीन है। है। हाँ, तीन है तो फिर जो है वो यानी अपनी बातों को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके जो है वो दुश्मनी मोल लेते होंगे, ऐसा दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी बोलचाल की वजह से, क्योंकि देखो बोलचाल में भी शनि है, तो थोड़ा सा कम बोलते हाँ होंगे लेकिन थोड़ा सा अकड़ में बोलते होंगे। और दुश्मनी, हाँ 3 नंबर राशि है तो बोलचाल की वजह से हाँ हाँ, ना चाहते हुए बोलचाल, भी दुश्मनी हो जाती हो। दुश्मन, हाँ, क्योंकि ये दुश्मन का भी घर है छठा, तो हाँ जी। उसकी वजह से जो है वो बोलचाल की वजह से अपने दुश्मन बना लिए इन्होंने, ऐसा दिखता है। हाँ जी। और सातवें घर में चंद्रमा की राशि है, तो पत्नी जो है इनकी यानी ठीक ठाक अच्छी सुशील होंगी, हैं, पर इमोशनल होंगी, सेंटिमेंट होंगे उसमें। पर चूंकि वहाँ सैटर्न भी बैठा है, तो या तो इनकी उम्र बड़ी होगी या इनकी वाइफ की एज बड़ी हो सकती है, दोनों में दोनों में से एज एक का बंदा देखने में बड़ा लगेगा, एक छोटा बड़ा लगेगा। लगे। हाँ, वो और दिखता क्योंकि है। 4 नंबर राशि है, क्या मतलब इनका कलर सांवला है, वाइफ का व्हाइट फेयर कलर होगा, इनसे फेयर फेयर होगा, होगा, इनके फेयर होगा, कंपैरिजन में फेयर होगा, और इनके कंपैरिजन में सुंदर भी होनी चाहिए। सुंदर होनी चाहिए, है पर लेकिन लेकिन कद, कद हो सकता है उनका भी, दोनों क्योंकि सैटर्न आ रहे हैं, तो दोनों हो सकता है बराबर भी हो सकते हैं कद वाइज। सर एक एक चीज जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, 4 नंबर हाँ, की राशि है, 4 नंबर जो काल पुरुष की कुंडली में वो चौथा घर होता है, वो हाँ यहाँ जी। आके बैठ गया, तो माता का दखल लगता है क्या, यानी इनकी वाइफ की जो सर मदर हैं माता, वो इनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल करती होंगी। ये इतना डिटेल में तो बात नहीं हुई हमारी, ना ही मेरे को मालूम है। हाँ, यानी ऐसा, चूंकि 4 नंबर राशि है और स्पाउस के घर में है, तो लड़की की माँ का दखल जो है वो दिखता है कि वो शायद दखल करती होंगी। और 8वें घर में जो है वो सन की राशि है, तो सन जो है वो सर 8वें घर में 5 नंबर, हाँ जी, सन की राशि है। सन की राशि है, तो सन में जो है वो ईगोइस्टिक, पावर और रॉयल नेचर होता है, पर लेकिन ये यानी अष्टम भाव है, यानी कि अष्टम भाव है, तो इनको वो यानी कि प्रॉब्लम वाला। तो प्रॉब्लम इनको वाला है, प्रॉब्लम जो है 5 पिता होता है और 5 गवर्नमेंट भी होता है। गवर्नमेंट से परेशानी हो अब सकती है। इनको परेशानी, कोर्ट केस, बार बार जेल जाना, तो वो गवर्नमेंट से है। हम्म, पीड़ा वहां से आ रही है, पीड़ा, गवर्नमेंट क्योंकि से आ रही ये है। मेंटल टेंशन देता है, और मेंटल टेंशन कौन बिल्कुल, देगा? 5, 5 क्या होता है? 5 नहीं, पिताजी होते हैं, पिताजी इनके है नहीं। गवर्नमेंट, यस हेल्थ यस इशू, यस क्योंकि 5 नंबर गवर्नमेंट हो गया तो। यस, और ये बिल्कुल ठीक। 2 बार, 1-2 बार जा चुके हैं। इसके मतलब अभी जो इसकी डेट में जो पंगा इनका चल रहा है, क्योंकि अभी जमानत में आए हैं, अब केस चलेगा। अब किस केस में अंदर गए थे ये तो मुझे नहीं पता। हम्म अब कितने दिन बाद जमानत हुई है ये भी नहीं पता, क्योंकि जब पुराने ही, जब इनकी मेरे से बात हुई थी, वो हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है, नहीं तो पता चल जाता डेट से कि कब इनकी बात हुई थी, और ये फिर कितने टाइम के लिए अंदर गए। अभी तो इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही छूट के आए हैं जमानत। ओके, पर 5 नंबर जो है वो इसको एग्रीकल्चर को भी दिखाता है, पांच सन नंबर की सर राशि जो है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को देखो 4 दिखाती है, 1 और 8 दिखाती है, क्योंकि जमीन है, तो मंगल दिखाएगा जमीन को, या नहीं, फिर मून दिखाएगा जो जमीन में से पैदा हो रहा है, क्योंकि धरती माँ है। हाँ, कहीं पढ़ा था कि जो है सन यानी एग्रीकल्चर को, एक फार्मिंग को, खेती बाड़ी को जो है वो चलो सर, सन आप भी जहाँ देख। सोच रहे हैं वैसे वो पॉइंट भी सही है, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है इस टाइम एग्रीकल्चर, हाँ, इनकी उसी से पुश्तैनी जमीन संबंधित। है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ, और चूंकि वो 8 तो नंबर घर में है तो वहां तकलीफ होगी होगी इनको। हाँ, तो वही बात है कि इनको प्रॉब्लम तो पुश्तैनी जमीन है। तो कुछ ये नहीं। पॉइंट एक नया है सबके लिए। जी सर ने जैसा कहा, इसको आप आगे भी ट्राई करके देखना कि 5 नंबर से हम जमीन को देख रहे हैं और जमीन से रिलेटेड इनके प्रॉब्लम इनको आ रहे हैं इसी के कारण। तो 5 नंबर सर ने जैसे बताया कि कृषि योग्य भूमि। जी क्या जी, मैं भी आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और लग भी रहा है, तो आगे और कुंडली में लगाकर देखेंगे कि जी जी। फिर 9th घर में जो है वो मरकरी की राशि है। वैसे तो ये घर अच्छा है, यहाँ पे मरकरी रिजल्ट अच्छे देने चाहिए है, यानी पर एक चूंकि वो 6 नंबर हाउस में है मरकरी की राशि और एक ये 9th में है, तो बोलचाल का कम्युनिकेशन वगैरह का जो है वो यहाँ तो यानी ये तो शो कर रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि घर अच्छा है, 9th हाउस है तो शुभ हाउस होता है ये। सर मरकरी देखो 11th हाउस में मरकरी के साथ सन भी है और मार्स भी है। तो कहीं ना कहीं इले- मरकरी के साथ मार्स है, कुछ ना कुछ तो अच्छा। मंगल का गरम। असर, दंगल। हाँ और हाँ वो छठे घर का मालिक भी है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी लैंग्वेज हार्ड होगी। हाँ भले ही शुभ। हमेशा ना बोलते हो, लेकिन जब बोलते होंगे तब। यस यस। जैसे होता है ना, पहले सुनते रहते हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है फिर कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, तो आज ही मैं देखूं फिर इस टाइप का हो सकता है। अच्छा। और 10th हाउस जो है वो कर्म का हाउस है और वहाँ राहु बैठे हैं, मतलब कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब हैं राहु है कन, तो कर्म में प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, क्योंकि केतु हाँ, वहां से देख रहे हैं। केतु देख रहे हैं, राहु अपने आप में ही जो है बहरूपिया हाँ जी। है बहरूपिया है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सोचते बहुत ऊंचा होंगे पर फिर कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि केतु जो है वो करने नहीं देता है मेरी दृष्टि की वजह से। तो वहाँ कर्म यानी इनके काम धंधे में भी जो है परेशानी दिखती है। अब बंदा अगर टेंशन रहेगी, कोर्ट केस चलेगा, कभी लड़ाई झगड़ा ये वो, तो काम धंधा तो अपने आप इफेक्ट होगा। कंफ्यूजन तो रहेगी कि मैं, अगर माना 2 महीने के लिए कोई बंदा अंदर चला गया तो काम धंधा तो सारा ही ठप हो काम जाएगा। धंधा ठप हो गया। भले ही अपना काम हो, बिजनेस हो या नौकरी करते हो। नौकरी करते ही हम्म, हमारे पास जैसे लगता है कि अंदर गए, समझ लो हाँ हो जाता है नुकसान। कल्याण, वो मिनट से पहले बाहर कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले तो अच्छा। सुनते नहीं है। अच्छा, 10वां घर जो है वो स्टेटस का भी होता है, नेम फेम इच्छा का भी होता है। इच्छा पूर्ति का होता है। जब नहीं हमारी वो 11। इच्छाएं बड़ी बड़ी होंगी तो नेम फेम तो अपने आप मिलेगा। हाँ नहीं सर, 10th हाउस की बात कर रहा हूँ। 10th अच्छा हाउस जो सॉरी, है 10th वो की बात कर रहे हो। 10th जो है वो स्टेटस का होता है, इंसान क्योंकि का जो है ना। हमारे हाँ, कर्म का कारक है, हमारे कर्म ही कर्म का हमारा कारक स्टेटस बनाते हैं। है। अब वहां पे राहु बैठा है, मतलब जो है स्टेटस तो धूमिल हो खराब कर गया दिया, उनका, खराब कर खराब कर दिया दिया। उसने। जैसे हम वास्तु में कहते हैं कि भैया दक्षिण में टॉयलेट बना दिया, तो स्टेटस क्या, धब्बा तो लगेगा ही लगेगा, आज नहीं लगे कल लगे। तो और ये रेपुटेशन और से। ये वैदिक में दिशा भी दक्षिण की होती है। अब दक्षिण में राहु आ रहा है, हम कह सकते हैं इनका दक्षिण में जो है टॉयलेट होगा, जिसकी वजह से इनका नाम भी खराब हुआ। नाम ये भी खराब हो हो। सकता है इनके घर में वास्तु दोष। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। 11th, हाँ, 11th हाउस जो है अगेन मंगल की राशि है। और मंगल भाइयों को भी बताता है, बड़े भाई, बड़े भाई। बड़े भाई को बताता है। पर वहां भी जो है मार्स खुद बैठे हुए हैं। अब वो डिग्री वाइज क्या है वो पता नहीं है, पर यदि डिग्री वाइज ज्यादा होंगे तो फिर भाइयों के साथ जो है वो संबंध अच्छे नहीं होंगे, ऐसा दिखता है। हाँ जी। मरकरी है और सन भी वहीं बैठा हुआ है सर देखो, 11th इनका हाउस में। एक भाई तो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि मरकरी मार्स के साथ सन है, तो हम कह सन सकते है हैं तो भाई, बड़ा भाई वो गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि सन है। और यस। मरकरी है, एक भाई इनका रिवेन्यू डिपार्टमेंट, पता नहीं ऐसे कुछ बताया था, मेरे को याद नहीं है। तो और यहाँ पर 8 नंबर राशि है, तो यानी मंगल यानी दंगल। अब वो अपनी हाँ प्रॉपर्टी बेच के निकल गए, ये रह गए। हाँ, तो तो हो सकता है भाइयों अब के इनको साथ भाइयों से भी कोऑपरेट ना मिल रहा हो। नहीं। अब इतना डिटेल में तो मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि जब हम कुंडली करते हैं तो कुंडली में क्या, हम हर एक हाउस को डिस्कस करते हैं। जब हर एक हाउस को करते हैं तो उसमें भाई बहन मम्मी पापा सब आ जाते हैं। पर सर यहाँ मंगल जो है स्वराशि में है,
मंगल स्वयं राशि में है तो भैया तो देखो, रिजल्ट तो अच्छे देने चाहिए। मंगल उच्च की राशि अपने घर में है, यानी उच्च का है, यानी स्ट्रोंग है। तो, स्ट्रांग है। तो मंगल के उच्च के रिजल्ट भी तो ये होंगे ना, बंदा लड़ाई झगड़ा ये वो, मंगल तो दंगल तो कराएगा ही ना सर। जी हाँ, वो तो है, हाँ, वो जो है अपना अपने स्वभाव नहीं अपने मूल छोड़ेगा। तो, और वो उच्च का हो गया, स्ट्रोंग हो हाँ, गया। पहले मारता था, अब कहेगा मैं तेरा सिर भी फोड़ूंगा, क्योंकि उच्च का हो गया ना वो अपने नहीं पर हाँ, उसका अपने घर में हो गया। अच्छा, तो वो हम कह दो 11th स्ट्रोंग हाउस कह जो है दो या उतना। कुछ भी कह दो, स्ट्रोंग हो गया, अच्छा हो गया। हम अपने घर में बैठे हैं, हम किसी को कुछ मर्जी बोलते हैं। जब कोई आएगा तो हम दरवाजा खोलेंगे तभी तो अंदर आएगा, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो हम अपने घर में बैठ के कुछ भी बोलते थे। हम अपने घर में तो राजा है ना। हम कुंडी खोल के बाहर जाएंगे तभी तो अच्छा सामने ये वाला अपने को। अच्छा, ये 11th हाउस छठे से छठा है, तो वो तो दुश्मनी वहां से भी बनती है भाइयों के साथ। छठे का भाइयों छठा के है तो साथ जो मैं है वो। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाइयों से, क्योंकि भाई तो सेटल हो गए और अच्छे हैं। अब ये हाँ, थोड़ा सा, फंस अब गया। नेचुरल बात है, मनी वाइज भी पीछे होगा। हाँ, मनी भाई भी। और उनके साथ देखो वीनस भी है, नहीं वीनस नहीं है, मरकरी है, सन है। मरकरी है। सन है हाँ, तो यानी कि गवर्नमेंट से है तो नेचुरल बात है, पैसा तो, हम्म। पैसे की कमी तो नहीं होगी उनके पास। इनके कंपैरिजन में तो पैसे वाले होने चाहिए। पैसे वाले होने चाहिए। और हाँ पर छठे का छठा है तो थोड़ा सा वो, भाइयों के साथ जो है वो संबंध अच्छे नहीं होंगे, ऐसा दिखता है, दुश्मनी होगी। देखो आपने देखा छठे से छठा, और मैंने देखा मंगल यानी दंगल, और बड़े भाई हैं, तो हम्म। बिल्कुल। चांसेस कम है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ, और अब हम आ जाते हैं 12वां हाउस, 12वां जो हाउस। जो कि घर से दूर करता है, जेल भेजता है, पागल खाने भेजता है, हॉस्पिटल भेजता है। अब इस हाउस को थोड़ा सा अच्छे से करो, अच्छे से कंसंट्रेट करो इस पर। और सब इस वाले हाउस को देखो और अपने अपने व्यूज देना जैसे सर कर रहे हैं। हाँ जी सर, आ जाओ 12वें हाउस। हाँ, 12वें हाउस में जो है ये जुपिटर की राशि है, और मून और वीनस बैठे हैं। तो मून तो जो है वो, यानी माइंड तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, स्थिर नहीं है कभी, यानी कभी हाँ कभी ना, कभी यानी है, पैसा जो कैश फ्लो है वो भी स्थिर नहीं है, पैसा भी आता जाता रहता है। वीनस जो है वो 12th में वैसे तो, अच्छा जब इसके साथ जुपिटर की राशि के साथ तो ठीक ही रहता है सर, वीनस तो है। मैं इसमें और कुछ ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। अब सर एक काम करो, आपने इतना सब देखा, अब दृष्टि भी देखो। अच्छा। अब देखो अच्छा। मैंने जैसे बताया था, माना ये वाला हाउस है 7th हाउस, जी। इसके इधर और इधर मेलेफिक प्लेनेट, मेलेफिक होते हैं मंगल, राहु, सैटर्न और सूर्य। अगर दोनों प्लेनेट इसके आसपास बैठ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पापकत्री योग, कि उन दोनों को अपने, कहते हैं ना कि उसके प्रभाव में ले लिया और उसके असर को कम कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ऐसा तो कोई प्लेनेट इनका है नहीं कि भैया कोई पापकत्री में हो। जैसे यहाँ पर 8 है, इधर राहु है तो उधर वीनस और मून है, वो सौम्य ग्रह हाँ, है। तो सौम्य वो ग्रह हैं। वो ऐसा कोई गड़बड़ है नहीं। नहीं नहीं, बस तो नहीं है। आज बाकी केवल मेंबर क्या, बाकी मेंबर्स क्या सो रहे हैं, सिर्फ सर ही कर रहे हैं, बाकी आपने नहीं सीखना है क्या? केतु की दृष्टि है 12th हाउस पे। केतु की दृष्टि आ गई। अब केतु की दृष्टि आ गई और ये हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, पागल खाने का भी है। क्योंकि केतु जो है और मंगल, अगर 4th हाउस में केतु आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो ये बंदे को घर पे टिकने नहीं है। अब इनके तो यहाँ पर केतु भी है और मंगल की राशि भी है। और ऊपर से केतु जो है बुध 9th दृष्टि से 12th हाउस को भी देख रहा है। अब और किसी की दृष्टि भी आ रही है, देखो जरा। सर मर्क्यूरी से 8वां घर 6 नंबर आ रहा है। तो भाइयों ने रोग ऋण शत्रुता की, मर्क्यूरी से 8वां घर 6th हाउस, ऐसे भी होता है। मरकरी से 8वां घर 6th हाउस,
एक वो दो हाउस तीन लॉर्ड से चार होता है। 5 6 7 8, मरकरी से तो 8वां घर 6 हाउस हुआ। हाँ जी। तो शत्रुता आई भाइयों से। देखो हम किसी भी एंगल से देख लें, भाइयों से तो इनकी नहीं दिखी। सर ने देखा दूसरे पॉइंट से, मैंने देखा दूसरे पॉइंट से, आपने देखा तीसरे पॉइंट से, लेकिन हर जगह से वो गड़बड़ ही दिख रही है। बात तो वही आ रही है ना कि भाइयों से नहीं बन रही। पर सर उसमें जुपिटर की दृष्टि है 11th पे। अभी तो पहले तो आप सिंपल ये देखो कौन कौन से प्लेनेट जो बेकार होते हैं उनकी दृष्टि 12th हाउस पे आ रही है, क्योंकि ये बार बार जेल 2 बार जा चुके हैं, हाँ। पता नहीं 2 तो इन्होंने खुद बोला। अब देखो, और केतु की आ गई, उसके बाद मार्च की 1 2 नहीं है, सैटर्न की 1 2 3 4 5 नहीं, 6 नहीं है, मतलब केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि है। तो अंतरदशा में केतु ने ज्यादा काम किया, केतु और बुध ने। अंतरदशा भी देखो केतु की है। जब केतु की दशा आएगी तो वो जहां जहां देख रहे हैं वहां असर करेगा, तो उसने 12th हाउस को एक्टिवेट करा। हम्म। और उसने जमीन से जो 8th हाउस में उससे भी पीड़ा दी। केतु की ने 8th हाउस को 1 2 3 4 5, केतु की दृष्टि 8 पे भी आ रही है। 5 केतु की जो है 7, ये 3 जगह पे केतु ने असर दिखाया जब अंतरदशा आई, यानी 1 साल के अंदर। अब केतु की, अब आज की डेट में देखो केतु कौन सी राशि में है, राहु और केतु। हम जो ट्रांजिट देखते हैं, अब इनका आज की डेट का ट्रांजिट देखो। आज की डेट का ट्रांजिट केतु कौन से हाउस में? 9th में है। 6 में है ना केतु। नहीं, केतु 9th में दिख रहा है सर, ट्रांजिट में। हाँ तो 9th में 6 नंबर राशि है ना। हाँ, 6 नंबर राशि है, बिल्कुल। और राहु हो गया 12 में। जुपिटर कौन से में? सैटर्न चल रहा है। सैटर्न आज की डेट में 10 में है, 11 में है सैटर्न, 11 में लेकिन वो अपनी रेट्रो हो राशि रखे में। हैं। रेट्रो चल रहे हैं आजकल, तो रेट्रो यानी पिछले हाउस के रिजल्ट देते हैं। जी सर, एक ये भी इसमें देखा कि जो 12वां घर है वो जुपिटर की राशि है, और जुपिटर की महादशा चल रही है इनकी। जुपिटर भी 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, है तो वो जुपिटर ने 12th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम और ज्यादा आ रही है। इस जगह जिससे प्रॉब्लम ज्यादा है। जुपिटर ने इसके साथ साथ 12 नंबर राशि को भी तो करा होगा। 12 नंबर राशि कहाँ है? तो देखो एफर्ट, एफर्ट भी ज्यादा लग एफर्ट्स रहे हैं, में। वो भी ज्यादा लग रहे बिल्कुल। हैं। और जुपिटर बैठा कहाँ है? वो यहाँ पर। 5वें। तो जहाँ 2 हाउस, जहाँ राशि है और जहाँ बैठे हैं, उन तीनों को ही तो करेगा ना वो एक्टिवेट। बिल्कुल। हाँ, तो 12th राशि यानी 12th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, तो वो जो है वो जो उनको परेशानी आ रही है वो शायद इसकी वजह से भी, महादशा अब की वजह सैटर्न से जो भी। है 10 नंबर यानी लगन को। अब मेन इनको, हम्म, अब महादशा जुपिटर, जुपिटर में केतु, केतु में मरकरी। केतु की खत्म हो रही है 15 जुलाई। 15 जुलाई। अब 15 जुलाई को खत्म हो रही है, इसका मतलब, और 2 दिन पहले ही इनको वो जमानत मिली है। ओके। तो इससे ये होता है कि भैया केतु का असर जैसे ही खत्म होने को आया, बंदे को जमानत मिल गई। हम्म, क्योंकि जब भी कोई काम होना होता है उससे कुछ दिन पहले अपने को असर मिलना शुरू हो जाता मिल जाता है। है। जैसे राहु केतु ने नवंबर में ट्रांजिट किया था, तो अक्टूबर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब ये केतु की दशा खत्म हो रही है 15 जुलाई, और इनका फोन आया कि 2 दिन पहले। आज है सैटरडे, वेडनेसडे को हो सकता है या जी। थर्सडे को हो सकता है। इस दिन इनको जमानत मिली होगी, 2 4 दिन पहले असर हुई, इनको जमानत मिल गई। अब अब वीनस की अंतर्दशा आ रही है, और वीनस जो है वो 5वें घर का मालिक है,
5वें का है और 10वें घर का मालिक है। तो 5th लॉर्ड जो है वो यानी अच्छा होता है, शुभ होता है, हाँ यानी जी। अच्छे रिजल्ट देता है। और 10th का लॉर्ड भी यानी अच्छा ही होता है। यदि एक एक जो है उसकी राशि शुभ घर की है और एक केंद्र की है, तो वीनस जो है वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो शायद जो है आने वाला टाइम इनका ठीक हो अंतर्दशा में। सर इनकी जो महादशा चल रही है वो कब खत्म होगी? जुपिटर ने 12वें हाउस को एक्टिवेट कर रखा है। वो तो जब लंबी तक चलेगी। जब वो तक तो खत्म नहीं होगी तब तक तो दिक्कत रहेगी ना। हाँ, बीच में रिलीफ मिलता रहेगा इनको। रिलीफ तो मिलता रहेगा लेकिन कब तक है ये जुपिटर की ये दशा कब तक चलेगी? 32 तक है। ठीक है जी। 2032 तक है। 2032 में आज की डेट में जुपिटर बैठा है 5th हाउस। सेकंड सेकंड हाउस में ही है जुपिटर, यानी जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है। हाँ, जुपिटर 5th हाउस में, हाँ वही है। जुपिटर जुपिटर पे ट्रांजिट कर रहा है। ये और जुपिटर जो है इस पे जुपिटर की दृष्टि जा रही है? नहीं जा रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ नहीं है, जुपिटर की दृष्टि यहाँ है 12 हाउस। तो जुपिटर की दृष्टि लगन पर है, 12th पे तो नहीं है। लेकिन जो जुपिटर की महादशा है ये अपना रोल प्ले करती है। तो ऐसे बंदे को अगर हम रेमेडीज दें तो क्या रेमेडी दे सकते? देखो, केतु ने तो अपना काम किया, केतु का तो निकल गया। जी, केतु निकल। अब वीनस की आएगी। वीनस 1 साल 1.25 साल तक, वीनस कितने टाइम तक रही है? 1 साल 1.25 साल तक चलती है जी, अंतरदशा। जुपिटर दिक्कत दे रहा है, वो 12th हाउस को कर रहा है और वो 2032 तक। इसका मतलब 2032 तक प्रॉब्लम तो रहेगी। रहेगी। तो हम सिंपल इनको बोल सकते हैं कि भैया जुपिटर के उपाय कर लो। जुपिटर पे जुपिटर की क्या हो रेमेडी। सकते हैं? जुपिटर का वो हम बोल सकते मंत्र। हैं भैया कि मंत्रोच्चारण कर लो आप। जुपिटर का कुछ, क्योंकि 5 नंबर हाउस में है, तो हम इनका रतन भी धारण कर सकते हैं जुपिटर का। 6 8 12 का हो हम्म, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं पहनना। हम्म, सबसे अच्छा है हम इनको बोल सकते हैं हल्दी अपनी पॉकेट में रख लो। हाँ, हल्दी धारण कर उससे सकते हैं। उससे जुपिटर का होगा। केले को जल चढ़ा सकते हैं, चने की दाल दान चलिए। कर सकते हैं। यही हम उनको उपाय बता सकते हैं जिसमें इनका कोई खर्चा ना हो। आजकल लोग क्या करते हैं, उपाय ऐसे बता देते हैं जिसमें खर्चा ज्यादा होता है। तो विष्णु इनका, भगवान की पूजा कर सकते और इनका एक बात और, यहाँ पर ये घर बच्चों का भी है। हैं। हाँ हाँ, बच्चों का भी। तो यानी बच्चे भी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, बच्चों से सपोर्ट लेकिन मिल बात क्या है सकता है। कि जैसे आज मेरी उनसे बात हो रही थी, तो कहते बच्चे भी कह रहे थे नहीं कि हम अपना हट्टा लेकर रहेंगे, पूरा घर बर्बाद हो गया, अब क्या फायदा। हम्म, तो उल्टा उनको समझाना चाहिए कि हम गलत सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन गलत वे में। गलत वे में इसलिए हम्म, कर रहे हैं क्योंकि जो जुपिटर है महादशा जो चल रही है वो 12वें हाउस की चल रही है। अब वो असर तो 12वें हाउस पे ही दिखाएगा ना। यस। तो यहाँ पर जो है हमें समझने की जरूरत है कि भैया 12th हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, 12th हाउस अच्छा नहीं है, वो 2032 तक है, तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए उनके अच्छे वाले गुण को पकड़ो, हम्म। गलत को छोड़ दो, अच्छे वालों को पकड़ो। अच्छा क्या है भैया उसको जाने दो। हाँ, हम लेट गो। हम सिर्फ उपाय कर रहे हैं, भगवान से प्रे करें क्योंकि जुपिटर हमारे गुरु महाराज भगवान भी हैं। यस। और घर के अंदर एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। वहां पर अगर कांच की कटोरी में हल्दी रख दी जाए तो उससे भी हमारा जुपिटर एक्टिवेट होता है। ये तो पता ही होगा आपको। हाँ जी, हाँ। नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में नॉर्थ हाँ, ईस्ट गुरु होता है। का। आप वहां पर कांच की बर्तन में थोड़ी सी हल्दी रख दो, उससे भी जुपिटर एक्टिवेट होता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक। और कोई इस कुंडली पे कुछ बोलना चाहेगा कि हम इनको और क्या उपाय दे सकते हैं जिससे इनको फायदा हो? क्योंकि अभी 2032 तक तो प्रॉब्लम चलेगी। गुरु की महादशा है और गुरु 12th हाउस में भी है, घर से ये दूर हैं।
घर से तो दूर है ही, क्योंकि ये वाला हाउस जो है फॉरेन का भी होता है, अननोन प्लेस का भी होता है। या तो ये सबसे बढ़िया है फॉरेन चले जाएं, छोड़ हम्म, सब, सब कुछ छोड़ correct. छाड़ दे। ये उसका प्लस पॉइंट है कि उन्होंने वो घर एक्टिवेट करा और हमने उसके वाले गुण पकड़ लिए। हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होंगे। हम्म, तो इसका मतलब ये अननोन प्लेस भी होता है। अगर हम घर से फॉरेन नहीं दूर जा चले जाए। सकते तो हम अननोन प्लेस में जा सकते हैं कि हम मैटर को छोड़ दें, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये छोड़ेंगे। नहीं छोड़ सकते। हम तो सिर्फ उपाय की बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या उपाय रेकमेंड कर सकते हेलो हैं। हाँ जी सर। सर, क्या इनको बृहस्पति की पूजा और व्रत रखने का सजेशन दे सकते हैं? सर बृहस्पति का हम कोई भी उपाय इनको दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूजा के लिए पूजा पाठ करने से कभी नुकसान नहीं होता। और केले के पेड़ में हल्दी गुड़ चने की दाल डाल के चढ़ाने सब के लिए कर क्या सकते हैं दिक्कत सर, होता है? सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि इससे तो इनका जो भी समस्या होगी कम होगी। ये सब तो हम कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम साढ़े साती करते हैं, साढ़े साती का टॉपिक आगे आएगा। जब भी हमारा मून, हम मून चार्ट बनाते हैं, उसमें से जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो साढ़े साती होती है। अब इनकी जो है, एक बार इनका जरा मून चार्ट देखो, एक बार जरा इनका मून चार्ट देखो। लगन के साथ ही ऊपर होता है मून चार्ट, वो देखो जरा। मोबाइल में नेट ही नहीं चल रहा, सिम डेट ऑफ दिखा रहा है। एक बार वो भी देख लें कहीं इनकी साढ़े साती तो नहीं चल रही। साढ़े साती का टॉपिक हम आगे करेंगे। मेंटली तो परेशान लगते हैं। हाँ जी। मेंटली जो है वो परेशान लगते हैं क्योंकि मून। 12th हाउस में है। नहीं, मून के चार्ट में तो। मून का चार्ट आपने देखा नहीं तो मैं बता देता हूँ। जहाँ मून बैठा होता है उसको लगन बना दे। ये हाँ 9 है, वो। हाँ ये 9 हो 10, गया। ये 11, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। अब इसको हम जो जो प्लेनेट जहां बैठा है वहीं बैठा दो, आपका मून चार्ट बन गया। अब देखो मून और वीनस बैठे हैं यहाँ पर, मून और वीनस, ठीक है जी। जी। अब सैटर्न बैठा है, सैटर्न बैठा तो 11वें में है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए रेट्रो हो गया। रेट्रो हो गया इसका मतलब वो इस वाले हाउस के रिजल्ट देगा, ठीक है जी। अब नहीं, सैटर्न इनका, हाँ आज की डेट में प्रेजेंट में जो है 11 नंबर राशि में है ना। और 11 वैसे नंबर इनका, राशि। और वैसे इनका सैटर्न कहाँ है? यानी मून राशि के हिसाब से तो 8वें घर में है। ये है ना, 4 नंबर में है। हाँ हाँ 4 नंबर में। यहाँ सैटर्न है। और ये जो जो प्लेनेट जहां बैठे हैं वहां बैठा दो, आपका मून चार्ट बन जाए। लेकिन हमारा जी। इसको देखने का पर्पस ये है कि इनकी साढ़े साती चल रही है या खत्म हो रही है। अब देखो, जब मून इधर आ जाता है, जब भी सैटर्न इस हाउस से इस हाउस से इस हाउस से ट्रांजिट करता है, तो हम उसको साढ़े साती कहते हैं। ये हम दोबारा पढ़ेंगे। तो ये साढ़े साती होती है। अब लेकिन ये इन 3 से निकला, लेकिन अभी रिवर्स है। तो यानी कि अभी सेकंड हाउस में पहुंच गया, इसका मतलब अभी साढ़े साती इनकी वैसे खत्म हो गई थी, लेकिन अभी वो अच्छा। रिवर्स आ गया, तो उनको अभी रिजल्ट वहां के मिल गए। साढ़े साती हम कह सकते हैं कि इनकी लगभग खत्म हो गई है। तो जो मेंटल टेंशन वगैरह थी, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये इनको रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि जब साढ़े साती होती है, देखो जो पहला हाउस होता है, इसमें इंसान को परेशान करते हैं बहुत ज्यादा, टेंशन वगैरह आती है।
फिर जब सेकंड बार होता है तो लगन इंसान की बॉडी पे असर दिखाई देता है। फिर जब ये वाला टाइम आता है तो इसमें क्या होता है कि बंदे ने जो कुछ खोया होता है वो उसको वापस मिलना शुरू हो जाता ओके। है। कभी भी देखना, कोई बंदा जो प्रोग्रेस करता है, अच्छी बिल्डिंग बनाता है, अच्छे कुछ बनाता है, उसमें 7.5 खत्म होती है। जितना उससे वो लेकर जाती है उतना वो उसको देकर जाती है। 7.5 का मतलब 2.5 साल, 2.5 साल और ये 2.5, ये टोटल 7.5, 7.5 हुए। तो मैं सिर्फ यही देख रहा था कि इनकी कहीं 7.5 तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये बहुत साढ़े ज्यादा सात। परेशान चल रहे हैं। वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए सैटर्न जो है हाँ रेट्रो हो गया है। ठीक है हाँ, जी, तो वो जून असर की, दिखा जून के रहा है। लास्ट में 28, 29 या 1 तारीख के आसपास थोड़ा सा ये रेट्रो हुए हैं कुछ दिन के लिए, 1 महीने जी। के लिए, 2 महीने के लिए। उस दिन के बाद थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो है सैटर्न इसमें आ जाएगा एफर्ट्स वाले घर में। लेकिन मेहनत तो हाँ फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि वहां से पार होने। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। अल्टीमेट जो नटशेल जो हमने इस कुंडली को एनालिसिस किया। फिर एक चीज और देख रहे थे कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि जो है चौथे घर में पड़ रही है, तो सैटर्न ने जो है वो चौथे घर को पूरा बर्बाद कर दिया। तो सर वो तो ही है ना, ये देखो सैटर्न की दृष्टि आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो सैटर्न में मंगल भी है, केतु भी है, सारे। शनि भी है, सिर्फ एक शनि ही भी। बचा। बचा क्या? कोई भी नहीं बचा। राहु है, राहु तो केतु का साथ होता ही है। सब प्लेनेट हाँ। जब घर पे आ गए तो आ पूरे घर जाता को है। बर्बाद ही कर दिया। बर्बाद कर दिया। और ये कुंडली इसका जीता जागता उदाहरण है। हम बस यही कह सकते हैं कि भैया इनको, क्योंकि जुपिटर से परेशानी आ रही है, जुपिटर के उपाय कर सकते हैं। और कुछ इनको अब रिलीफ मिल सकती है कुछ टाइम बाद। हाँ, सैटर्न जो है वापस मार्गी हो जाएंगे तो फिर रिलीफ जब मिल मार्की जाएगा। हो जाएंगे तब वो वापस इधर आ जाएंगे। सॉरी, ये अभी यहाँ है ना, वो इधर चले गए हैं हाँ। 10 नंबर में। तो जब वो उधर से पार हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन पंगा क्या है कि जुपिटर की जो महादशा चल रही है वो 2032 तक, वो थोड़ी हाँ। प्रॉब्लम देने वाली। वहां पर अगर हम पूजा पाठ करें, उनको याद करें, तो अपने को यस। रिजल्ट मिल सकते हैं। मिल सकता। क्योंकि जुपिटर जो है जहां देखते हैं वहां फायदा करते हैं। और अभी हाँ। 1 साल तक जुपिटर की दृष्टि इस हाउस पे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगले 1 साल तक तो वो कम से कम अभी जो बाहर आए हैं अंदर वापस नहीं गए। नहीं नहीं। ये हम कह सकते हैं कि जुपिटर के जो ट्रांजिट है अभी अप्रैल में हुआ था, अब होगा अगले साल अप्रैल में। हम ये कह सकते हैं कि अगले साल अप्रैल तक तो थोड़ा सा आप, जी बिल्कुल। लेकिन जो महादशा चल रही है वो इसी हाउस की भी है। हाँ, तो 12वें थोड़ी घर सी की। सोचने वाली बात है। प्लस पॉइंट ये है कि जुपिटर अपने घर को देख रहा है तो उसको स्ट्रोंग कर देता है, तो थोड़ी सी ब्लेसिंग हाँ, मिल जाएगी। मिल जाए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कर सकते हैं। पर ऐसे भी होता है, जुपिटर बेटा है, जुपिटर की राशि बेटी है थर्ड हाउस में, और थर्ड और 12 घर एक्टिवेट होने से वो घर से बाहर गए, बाहर जाना पड़ा कह ट्रेन सकते हैं। में। वही अगर फोर्थ राशि में अगर होता तो वो नहीं जाते थे। जरा दोबारा बोलना, आपने क्या पॉइंट बोला? थर्ड थर्ड हाउस में भी जुपिटर की राशि है और 12th हाउस में भी जुपिटर की राशि है। हाँ तो जी, 3 और 12 खाना एक्टिवेट हो गया, हाँ जी, तो इसलिए वो घर से दूर हो गए। हाँ वो तो है। वही वही अगर 12 नंबर की राशि फोर्थ हाउस में होती तो वो नहीं जाते थे। ठीक है ऐसा। हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड हाउस में राहु आए, राहु आज की डेट में थर्ड हाउस में कर रहे हैं और जुपिटर की राशि है, तो उन्होंने और थोड़ा सा और गड़बड़ कर दिया। वो गुरु चांडाल योग जैसा। गुरु चंडाल योग जैसा बना दिया उन्होंने।
तो देखो ये कुंडली है, हम इसको सिर्फ सोच सकते हैं, ये इतना गहरा समुंदर है। हम अगर इसको सुबह तक भी करते रहेंगे तो नए नए पॉइंट आते जाएंगे। मेन बात है अपने को सोचना कि हम कितना डीप तक जाकर सोच सकते हैं। और 90% प्रिडिक्शन हमारी इसी से हो जाती है, लगन चार्ट से। मनीष जी आपको कुछ समझ आया नहीं आया? राकेश जी आपको? आज आज थोड़ा लेट ज्वाइन करा अभी, और अभी आज कुछ कम ही समझ में आ रहा है। चलो कोई बात लेट नहीं ज्वाइन सर, कर पाया मैं, सुबह थोड़ा घर से रिकॉर्डिंग आ बाहर था। जाएगी, फिर आप आराम से देख हाँ। लेना। हाँ जी। लेकिन फिर भी जो जो पॉइंट आप सब बात कर रहे हैं कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। हाँ, वो तो क्लियर हो गया। अब सर 100 बात की एक बात, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी टीचिंग चल रही है, वो काम की है या बेकार है? नहीं, अच्छी है, आपकी टीचिंग अच्छी है। ऐसा टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टीचिंग नहीं, हम जिस मेथड से हम कर रहे हैं कि हम कुंडली लेकर आए और उसको हमने आपसे करवाई, हमने नहीं करी। हाँ, प्रैक्टिकल तो हो ही रहा है सर, प्रैक्टिकल के बगैर तो फिर बात नहीं आप सर बनेगी ना। कहीं और से भी सीख लो, वो प्रैक्टिकल कभी नहीं करवा, वो सिंपल अमली कुंडली लाएंगे, डालेंगे, बगैर बताएंगे और प्रैक्टिकल के चल तो देंगे। कुछ नहीं होगा ना सर। अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं अब बनेगी। कल संडे है, कल रात को क्लास करनी है या नहीं करनी, जैसे आप कहेंगे हम वैसा करें। अगर कहोगे करनी है तो हम कर लेंगे, और कहोगे नहीं करनी है तो हम नहीं कल की तो सर छुट्टी कर दी है। करेंगे। ठीक है जी, कल की छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि मैंने बीच में एक दिन थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, तो मेरी वजह से ही होगी थी। कोई बात नहीं, नहीं नहीं संडे है जी, तो कोई बात नहीं, कल फिर ऑफ कर लेंगे, परसों कर लेंगे हम। ठीक ठीक है सर। ठीक। ठीक है सर। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कुंडली हो जो थोड़ी अलग हटके हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अपने को जो टॉपिक करना है वो हम उसी कुंडली पे टॉपिक करने के बाद उसको डिस्कस कर लें, अपने को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है ठीक अभी है, हमारा ठीक एक हाउस और रहता है जो कि हाउस ऑफ एक्टिवेशन होता है, कल हम हाउस ऑफ एक्टिवेशन देखेंगे। उसका छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जहां पर भी जुपिटर और सैटर्न मिलते हैं वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, अपने को उसी हाउस के रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे हम इनका देखें, आज की डेट में जुपिटर कहाँ है इनका? सेकेंड हाउस में। और सैटर्न कहाँ है? 11वें हाउस में। यही है ना सैटर्न, जी जहां पर दोनों मिल रहे होंगे। अब दोनों कहाँ मिल रहे हैं जुपिटर का? 1 2 3 4 5। सैटर्न की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, दोनों किस्मत वाले घर में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अभी इनका जो है ये वाला हाउस एक्टिवेट है, इसको हम एक्टिवेट नहीं सुपर एक्टिवेट कहते हैं। जहां पर जुपिटर और केतु मिल जाते हैं, कभी भी देखना, चाहे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ो या कुछ पढ़ो, ये वाला जो हाउस है ये इनका एक्टिवेट है। और अगर हम मेडिकल की बात करें, ये जब भी आपके पास आएंगे, कोई भी बंदा आपके पास कोई सवाल पूछने के लिए आएगा, जहां पर जुपिटर और सैटर्न मिल जाएंगे, समझ लो वो उसी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आपके पास आया है। आप मिनट से पहले बता दो आपको 9th हाउस यानी किस्मत के बारे में आप पूछने मेरे पास। और इनको अगर कोई हेल्थ इशू आएगा भी तो ये थाइस है, जांगे, इनको अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो जांगों में आ, क्योंकि मेरा सुबह का बैच यही चल रहा है, तो इसीलिए। ठीक है जी। जी कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करे, आपके पास आए, आप आंख बंद करके उसकी कुंडली देखो, और जहां पर दोनों मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, अब जैसे देखो यहाँ दृष्टि से मिल गए, और जुपिटर यहाँ बैठा है, सैटर्न यहाँ है, 1 2 3 नहीं मिल रहे। अगर सैटर्न की दृष्टि भी या जुपिटर पे आ जाए तो हम उस हाउस को भी ले सकते हैं, तो आप 2 हाउस बोल सकते हैं, इस पे और इस पे। लेकिन जहां उनकी दृष्टि मिलती है वहां तो आप आंख बंद करके बोल दो आप इस हाउस के लिए आए हो। अगर माना इस हाउस के लिए आ गया, 4th हाउस, तो आंख बंद करके बोल दो भैया आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने मेरे पास आए हो, प्रॉपर्टी का या गाड़ी का, जो कि लग्जरी से रिलेटेड। और 110% आपकी बात सही बैठेगी, गलत नहीं बैठेगी।
चाहो तो कल आजमा कर देखना, कल का दिन है, और परसों फिर डिस्कस करना कि ये बात सच बैठी या नहीं बैठी। क्योंकि जब हम सामने वाले के मन की बात बता देंगे, अगर आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपके किसी के मन को जानना है कि वो आपको टटोलने आया है या कोई क्वेश्चन पूछने आया है, उसी टाइम की कुंडली बना दो, जिसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। वो तो आती है बनाने। प्रश्न जी कुंडली होती है, जैसे आपने मेरे से अभी क्वेश्चन किया, अभी टाइम हो रहा है 11:05, तो मैं अभी, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, मैं आज की डेट की 11:05 की और फरीदाबाद में बैठा हूँ, फरीदाबाद की कुंडली बना दूंगा। अगर उसमें मून 6, 8, 12 में आया है तो मैं कह दूंगा भैया ये टाइम पास करने आया है। ओके और जहां नहीं तो उसका मून बैठा है, तो उसके मन में क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो, ये भी आप कर ओके सकते हैं। माना उसका मून 4 में बैठ गया, तो भैया घर प्रॉपर्टी के बारे में आपके मन में क्वेश्चन है। कोई बोलता है किसी के मन की बात पढ़नी है, तो ऐसे कुंडली बनाओ और आप बोल दो ये आपके मन में है। ओके ये आप आजमा के देखना, लेकिन ये दिन में 1 या 2 बार ही कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि लगन 2 घंटे बाद बदलता है। अगर हमने अभी करा, फिर 10 मिनट बाद फिर हम ट्राई करेंगे, तो वो बात तक बैठेगी ही नहीं, क्योंकि मून आपको पता है चौथे में बैठा हुआ है, क्योंकि हाँ आपने सही 10 मिनट पहले ही देखा था। जब 2 घंटे बाद देखेंगे, वो 4 घंटे बाद देखेंगे, सुबह देखेगा, शाम को देखेंगे, तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। फिर आपको सही आंसर मिलेगा। और अगर आप हर 10 मिनट बाद देखते रहेंगे, तो पहला आंसर सही आएगा, बाकी सारे गलत है। बिल्कुल क्लियर है जी? ठीक आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो गई, और थोड़ी सी टिपिकल भी है कि हमने कुछ अलग करने की कोशिश करी। जी बिल्कुल ठीक है जी? तो ठीक है आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं, फिलहाल तो सर नहीं। सर आपको समझ आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सम समझ गया हाँ जी सर बोलिए। समझने की कोशिश समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर देखो, जितनी आप कोशिश करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको क्लियर होगा। ये इतना गहरा समुंदर है, आप 6 महीने बाद भी करोगे ना, तब भी कई ऐसे नए टॉपिक आ जाएंगे, अरे आप कहोगे ये तो हमने करा ही नहीं। ठीक है सर? सर एक सवाल था। पूछिए सर। सर जो ट्रेनिंग आपकी ये कितनी क्लास पूरी होने के बाद अगर बाई चांस हमें कभी कोई दिक्कत आती है तो क्या हेल्प होगी मेरी? सर देखो, ये जो ग्रुप है ये चलता रहेगा, ग्रुप बंद नहीं होता है। आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और ये तो सिर्फ 21 दिन क्लासेस हैं, इसके बाद अगर आप एडवांस करना चाहेंगे, तो उसमें क्या है कि हम एक टॉपिक के ऊपर 4-5 कुंडलियां करते हैं। हर जैसे हमने इसमें हम जॉब का एक दिन पढ़ेंगे, तो उसमें हम जो भी एक हफ्ते तक पढ़ते रहेंगे, वो और ज्यादा डिटेल हो जाता है, वो फिर एडवांस लेवल हो। अगर आप करना चाहोगे तो हम करेंगे, नहीं करना चाहोगे वो आपकी मर्जी है। 21 दिन तो आप मेरे साथ हो ही। बाकी इतना गारंटी है, 21 दिन बाद कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कुंडली देखनी नहीं है। मान लीजिए मैं कहीं फंस गया तो क्या हेल्प आप करेंगे? सर कभी जब आपके दिमाग में रहेगा ना कि आप फंसोगे, तो 100% फंसोगे। जो बात हम मन में होती है, जो हम यूनिवर्स को बोलते हैं, वही बात ऊपर जाती है। हम नेगेटिव कोशिश थिंकिंग तो करते हैं, तो हम, सर देखो, जब आप सोचोगे ना मैं फंसूंगा, तो 100% आप फंसोगे। और जब आप, आपके मन में होगा भैया मैं क्यों फंसूंगा, मैं अपने आप लॉजिक लगा के आंसर करूंगा, आप जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। ये बात ध्यान ठीक। रखना। ठीक सर। हमसे तो आप क्वेश्चन करोगे, मैं तो आप फोन पे पूछ के वैसे ही बता दूंगा कौन सा प्लेनेट कहाँ है, कहते हैं। लेकिन मजा जब है, जब अपने आप लॉजिक लगाओ, अपने आप सोचो। जैसे हमने भाइयों का सिर्फ एक तरीके से मैंने करा, सर ने अलग तरीके से करा, मैडम ने अलग तरीके से करा, तीनों तरीके से करा, लेकिन अंतर क्या आया कि भैया भाइयों से गड़बड़। अब उस टाइम आपके दिमाग में क्या आता है, लेकिन अंतर तो सेम मिला ना, तो भैया भाई साथ नहीं दे रहे। ठीक सर। ठीक। ये आपके सोचने के ऊपर है। हम प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सोचो, जब आप सोचोगे तो आंसर आपको अपने आप मिलेगा, फंसने का मतलब ही नहीं हो। ठीक अगर फिर भी सर। कभी फंस गए तो सर अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, आप और हम क्या चीज है। ठीक है जी? ठीक सर। ठीक है तो सर एक क्वेश्चन है, सर एक हाँ जी क्वेश्चन है। बोलिए मैडम। एक फ्रेंड है, उसकी शनि की महादशा आने वाली है। उसकी कुंडली में शनि 12th हाउस में है, और शनि की राशि 4th and 5th हाउस में है। तो पहले मैंने सोचा था शायद जेल का, लेकिन 4th हाउस में राशि है तो नहीं, अभी मैंने
इससे मैंने ये किया। मैडम उसके क्या कर्म ऐसे हैं कि वो जेल जाएगा? नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन तो फॉरेन भी तो जा सकता है, अननोन प्लेस में भी तो जा सकता है, आप ये क्यों नहीं ले रहे हो? जब हम बंदे से बात करते हैं, बताता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी हिस्ट्री ऐसी है, तो कुछ चीजें तो वहां से भी क्लियर हो जाती है ना। एक बंदा बोलता है कि मैं राह चलते को थप्पड़ मार देता हूँ, पुलिस से पंगा ले लेता हूँ, या कहीं पे भी ये सब हो जाता है, तो वहां से हम कह सकते हैं भैया कल को वो हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल भी जा सकता है। कोई लेकिन जरूरत नहीं। फोर्थ हाउस में भी राशि है ना उसकी। तो फोर्थ हाउस की राशि है तो वो फोर्थ हाउस से दूर कर देगा ना, ये क्यों नहीं देखते हो आप? और घर से दूर अननोन प्लेस में जाना, जेल में जाना, पागल खाने में जाना, हॉस्पिटल में जाना, फॉरेन जाना, कितने भी तरीके होते हैं। मोक्ष का कारक भी ट्वेल्थ हाउस होता है, जब बंदा घर बार से छोड़ छाड़ के दूर चला जाता है, वो भी तो ट्वेल्थ हाउस होता है। नहीं, पर इन्होंने बताया कि जो है फिफ्थ हाउस में भी शनि की राशि है, तो फिफ्थ हाउस तो अच्छा घर होता है, यानी शनि खराब तो नहीं होना चाहिए। चौथे एक केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी शनि मालिक है, तो उस हिसाब से शनि खराब रिजल्ट तो नहीं देना चाहिए। बस इनके मन में ये आ गया कि हमने जो ये करी कुंडली, जी। इसमें ट्वेल्थ हाउस में बंदा जेल चला गया। वो अलग अलग जो हाँ है। हाँ ऐसे होगा। मैडम देखो, मन में वहम मत लाओ। हाँ जी। जब भी हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी पूछने की कोशिश करते हैं। उसका जो बैकग्राउंड है, उसके कर्म है, वही हमने को बता देंगे। कि अगर हस्बैंड वाइफ का कोई केस चल रहा है, फिर तो हम कह सकते हैं भैया जेल जाने के चांस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस है, वाइफ एलिगेशन लगाएगी, तो उसको जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी बात करो, उनका पूरा बैकग्राउंड देख लो, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज की प्लानिंग वो कर रहे हैं और क्या हो सकता ये आज के जो एग्जाम्पल में ना, जुपिटर जो फिफ्थ हाउस में बैठा है, जुपिटर जहाँ बैठता है वहां है। के वहाँ रिजल्ट अच्छे नहीं देता है, वहाँ खराब करता है, जहाँ देखता वहां है वहां खराब फायदा करता करता है। है। जी। तो वही बात है। इसलिए मैडम मन में वहम मत लाओ। ये तो सिर्फ एक वो था, कल को हो सकता है कि हम ऐसी कुंडली डालें और बंदा फौरन जाके अच्छी तरक्की कर लो। क्योंकि ट्वेल्थ का हाउस, जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी तो ट्वेल्थ का हाउस है, और जो जेलर होते हैं उनका भी तो ट्वेल्थ हाउस होता है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ये नहीं है कि किसी ने एक करा तो दूसरे का भी वही होगा, वो नहीं है। हाँ जी। ठीक हाँ, है मैडम। जेल में नौकरी भी तो कर सकता है, जेल में वो जो है। जेलर भी तो हो सकता है। हाँ, जेलर हो तो सकता अब है, हम जेल ये में थोड़ा नौकरी कर कहेंगे कि वो सकता है। वो जेल में चला गया। जेल में उसकी जो है कैंटीन हो सकती है, पार्किंग जेल में लॉट हो कुछ भी सकता कर सकता है, है, हाँ कुछ भी कर जेल में कुछ सकता भी है। कर सकता है, माल सप्लाई भी तो कर सकता है जेल में। माल सप्लाई कर। अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में रोज कितने सप्लायर आते हैं माल देने। अब उनका देखोगे तो ट्वेल्थ हाउस से उनके कर्म का रिलेशन बन रहा होगा, उनका जेल कर्म। में नौकरी कर सकता है, नौकरी भी करता नौकरी कर होगा। सकता है, कैंटीन खोल सकता है, सप्लाई कर सकता है। वही चीज अस्पताल में भी है, अस्पताल में पार्किंग हाँ होगी, हाँ कैंटीन होगी, अस्पताल। नौकरी करता होगा। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर वहां होगा, मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हो। मेडिकल, हाँ, केमिस्ट की दुकान खोल सकता है। केमिस्ट वन कैंटीन खोल सकता है, साइकिल का स्टैंड, पार्किंग का कुछ हाँ भी पर कर सकता है हाँ। वो। तो एक चीज दिमाग में नहीं बिठानी, अपने को ऐसे नहीं करना है। हमने ऐसे कर दिया तो हम सिर्फ सामने देखेंगे, हमें खुला रखना है कि हम आगे पीछे सब देख पाए। हमें जो अपना एंगल है उसको वाइड रखना है, नैरो माइंड नहीं रखना। जहां नैरो रखेंगे तो फिर नैरो ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्लियर है मैडम? हाँ जी सर। अगर आपको दिक्कत है तो सोमवार को कुंडली ले आना, हम उसको भी यहाँ पर आपके साथ आप ही करोगे, जैसे आज सर ने करा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। तो हम सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट, और मिलेंगे सोमवार को, कल क्लास नहीं होगी। ठीक ठीक। है जी। ओके। ओके जी। गुड नाइट गुड सर। नाइट जी। जय श्री राम। जय थैंक जय यू। श्री राम।